हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बेटा एक कि राम एंड मोहन्स कार्स इज आर ऑफ वाइट कलर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, इसमें आपका दोनों ही सही हैं। कार भी आ सकता है और कार्स भी आ सकता है, इज भी आ सकता है और आर भी आ सकता है। तो जब कार आएगा तो उसके साथ हम वर्ब लगाएंगे इज, और जब कार्स आएगा तो उसके साथ हम वर्ब लगाएंगे बेटा आर। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर किया है कार के साथ इज और कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर किया है कार्स के साथ आर। बेटा क्वेश्चन ध्यान से समझो आप। ठीक है, मैंने पूछा था फाइंड करेक्ट ऑप्शन। अब मैंने आपसे पूछा है करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन तो दोनों ही हैं, दोनों ही, ये दोनों भी आ सकते हैं और ये दोनों भी आ सकते हैं। जब कार आ सकता है तो इज आएगा और कार्स आएगा तो आर आएगा, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगर आप ऐसा कर दोगे ना एग्जाम के अंदर कि आपने कार को टिक कर दिया और इज को टिक कर दिया, तो आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो गलत माना जाएगा, क्योंकि कार्स भी तो सही है और आर भी सही है। ठीक है, तो आपको बोथ आर करेक्ट पे ही आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बेटा ये बात? ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। अब मैंने लिखा राम एंड मोहन्स। अब ये सारा खेल जो है बेटा वो है एपोस्ट्रोफी एस का, एपोस्ट्रोफी एस का। अब मैंने सिर्फ एक नाम पे, या मैं बोलूँ एक नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, दोनों में से एक नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। इसका मतलब क्या है बेटा कि दोनों की जो चीज़ है, आगे जो भी मैं नाउन लिखूंगी इनके लिए वो कंबाइंड है। ठीक है, दोनों के लिए एक ही है, एक ही सिंगल चीज़ है। तो बेटा मुझे ये बताइए कि जो राम और मोहन हैं इनकी एक गाड़ी भी हो सकती है, इन दोनों के पास मिला के एक कार भी हो सकती है, और इन दोनों के पास मिला के एक से ज़्यादा कार्स भी हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पे कार भी आ सकता है और कार्स भी आ सकता है। तो जब कार आएगा तो इज लगा देंगे, और जब कार्स आएगा तो बेटा क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर करना चाहिए था कि बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं किया है, एक स्टूडेंट ने किया है वो बिल्कुल सही है। ओके, अब एक तो ये हो गया आपके पास कि जब एक पे एपोस्ट्रोफी एस हो तो मीन्स कि दोनों की सेम चीज़ है। इसकी जो कार इसकी है वही कार इसकी भी है, जो कार इसकी है वही कार इसकी भी है, तो दोनों की सेम है। वो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन इसके बाद बेटा मैंने क्या किया, मैंने दोनों पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, दोनों पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, मीन्स राम पे भी लगा दिया और मोहन पे भी लगा दिया। इसका मतलब क्या है बेटा, इसकी अगर कोई भी चीज़ है या किसी भी पर्सन, या मतलब नाउन ही बोल लेते हैं हम उसको, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर इसका किसी भी नाउन से रिलेशन है तो वो अलग है, इसके लिए जो भी नाउन आएगा वो अलग आएगा। ठीक है, देखो ऐसे समझते हैं हम इसको कि अगर मैं बोलूँ राम के पास क्या है? बाइसिकल, एक साइकिल है, और मोहन के पास क्या है बेटा? कार है। राम के पास है बाइसिकल और मोहन के पास क्या है बेटा? कार है। ठीक है, तो अब देखो एक मिनिमम एक चीज़ इसके पास है और मिनिमम एक चीज़ इसके पास है। ठीक है, तो बेटा मुझे ये बताइए कि जो वर्ब लगाएंगे आप वो सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे, और हमेशा ही प्लूरल लगाएंगे। क्यों बेटा? क्योंकि एटलीस्ट एक चीज़ तो इसके पास होगी और एटलीस्ट एक चीज़ इसके पास भी होगी। तो जो वर्ब बनेगी, एक इसके पास है, मिनिमम एक इसके पास है, मिनिमम एक इसके पास है, तो मिला के कितनी हो गई? 2। तो एक से ज़्यादा होते ही हम वर्ब कैसे लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं। अब बेटा अगर मैं बाइसिकल की जगह क्या लिख दूँ? कार। बाइसिकल की जगह क्या लिख दूँ? कार। अब बाइसिकल की जगह मैंने कार लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास मिनिमम एक कार है, इसके पास मिनिमम एक कार है, और इसके पास भी मिनिमम एक कार है। कार लिखा है, दैट मीन्स कि इनके पास एक एक कार है, और एक एक कार है बेटा इनके पास। तो पहली बात तो जो वर्ब बनेगी वो तो कैसे बनेगी बेटा? प्लूरल ही बनेगी। ओके, लेकिन मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अब कार आएगा या फिर कार्स आएगा? यहाँ पे हमेशा ही कार्स आएगा बेटा। अब मैं बाइसिकल की बात नहीं कर रही, मैं क्या कह रही हूँ, दोनों के पास ही कार है, दोनों के पास ही कार है। तो अब मिनिमम एक कार तो इसके पास भी है और मिनिमम एक कार इसके पास भी है, तो दोनों को मिला के मिनिमम कितनी कार्स हो गई बेटा?
2 कार्स तो हो ही गई। अब मिनिमम 2 कार्स हो गई तो 2 के लिए हम कार तो लिख नहीं सकते, 2 के लिए कार तो लिख नहीं सकते, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बेटा, कार्स लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, आर आ गया। अब इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि राम और मोहन था इसलिए हमने कार्स लगा दिया यहाँ पे, नहीं बेटा। ये जो कार मैं बता रही हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ आपको कि मान लो इसके पास एक है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ऐसे ही ये कार है, एक है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसके अंदर बेटा सारी कार्स ही काउंट हो जाएंगी। और मिनिमम 2 कार तो हमें दिख ही रही हैं कि एक मिनिमम तो राम के पास होगी ही, एक मिनिमम मोहन के पास होगी ही। तो हम हमेशा ही यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कार्स यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, देखिए एक थोड़ा छोटा सा सेंटेंस और देखिए। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको ये बोल दूं सीता एंड गीताज हस्बैंड, सीता एंड गीताज हस्बैंड, क्या एरर है बेटा? अब दोनों के हस्बैंड एक तो नहीं हो सकते ना, दोनों के हस्बैंड एक नहीं हो सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीताज एंड गीताज हस्बैंड। अब हस्बैंड नहीं आएगा बेटा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें हस्बैंड्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक हस्बैंड इसका है और एक हस्बैंड इसका है, तो दोनों के मिला के कितने हस्बैंड हो गए बेटा, 2 हो गए। हस्बैंड्स आ गया। ऐसे ही इसके लिए जो वर्ब यूज़ करेंगे, आगे जो भी सेंटेंस बनाएंगे वो प्लूरल बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ये बोल दूं बेटा, मुझे ये बताइए राम एंड श्याम फादर या फिर फादर्स, राम एंड श्याम्स फादर या फिर फादर्स, इन दोनों में से क्या लगाएंगे आप? अब मुझे ये बताइए, जब मैंने एक पे अपोस्ट्रोफी लगाया है इसका मतलब क्या है कि दोनों के एक ही फादर हैं। अब फादर तो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते ना, तो इसलिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा बेटा, फादर, और फादर्स जो है वो गलत हो जाएगा। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो ये वीडियो देख लेना, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हम ग्रुप में देखते हैं कि उसका क्या करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।